दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो वो इस टॉपिक पर भाई जेसीबी की जो हमने BS5 मशीन ले रखी है ना भाई, तो उसकी जो हो ना डिपर का जैक था, यानी कि उसमें रोड में भाई कोई निशान आ रहे थे। तो भाई हमने उसकी कंप्लेंट डाल रखी थी भाई। 2 साल की वारंटी में हमने जेसीबी ले रखी थी। 35 लाख रुपए जिस टाइम को दिए थे हमने जेसीबी कंपनी को भाई, कम से कम 45-50 लाख के समथिंग हमें जेसीबी फाइनल होकर पड़ रही भाई। तो मेन टॉपिक भाई हो कि हमने भाई जैसा कंप्लेंट डाल ली थी, तो मैनेजर ने कहा भाई कहना कि 1-2 दिन में हम तुम्हें रिप्लाई देंगे। उन्होंने कहा कि भाई विप्रो वाले, यानी कि विप्रो से हमारा जो हो ना वो मतलब जो जैक ले हम विप्रो से ले, विप्रो कंपनी से कि वे मने कर रहे, रिजेक्ट कर रहे। तो भाई मेन टॉपिक यही है कि एक बात बताओ भाई, जब तुम 2 साल की वारंटी के हम 50,000 के समथिंग पहले फालतू दे रहे और हमें कोई चीज़ गारंटी में नहीं मिल पा रही, तो हम तो भाई जेसी वाले से यही कहोगे या तो भाई हमारा सामान दो, नहीं तो हम तो बिल जेसीबी जो हो ना आपके एजेंसी में खड़ी कर देंगे। जब हम कोई अगर हमें पैसे लगाने नहीं भी लेंगे तो हम फिर नहीं लेंगे, करेंगे क्या भाई, या किसी और अदर कंपनी की लेंगे। तो भाई वो आपको दिखाऊंगा भाई क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही जेसीबी में फ़िलहाल हमारी, सब कुछ दिखाऊंगा। बाकी भाई अभी जेसी वाले बिल्कुल मना कर दे सो बदलने को भाई। मैं सभी भाई जो मेरी वीडियो देखो भाई, मैं सभी को बताऊंगा कि भाई जेसी वाले भी फ्रॉड कराने लगे, क्योंकि जेसीबी ब्रांड हो गया, सामान ज़्यादा बिकने लगा, जेसीबी ज़्यादा बिकने लगी, इसलिए भाई कमियाँ ही कमियाँ आ रही। मतलब जो एक बार कमी आ गई ना वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो रही भाई। तो चलेंगे भाई, दिखाऊंगा आपको जेसीबी में क्या मतलब डिपर में क्या दिक्कत हो। मैं बता रहे कि जैसा कोई वेल्डिंग करा होगा, वेल्डिंग करते वक्त यानी कि हुआ या कोई मतलब करंट फैला या जो भी हुआ उस वजह से निशान है रोड पर, तो भाई ऐसा कोई मसला हो भी सकता हो नहीं हो सकता। मैंने कहा कि एक्सीडेंटल केस नहीं है। अगर ये एक्सीडेंटल केस होता है यानी कि कहीं में लगी हुई होती है रोड, तो भाई मैं कंपनी में बिल्कुल भी चेंज की नहीं डालूँ था। तो भाई फिलहाल चलेंगे और दिखाएंगे आपको मशीन में क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं भाई दोस्तों घेर में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो फाइनली पहुँचे घेरे में और भाई दिखाएंगे फिलहाल क्या फॉल्ट था भाई मशीन में। तो ये भाई अपनी 23 मॉडल खड़ी और ये 25 लास्ट यानी कि BS5। तो भाई फिलहाल चल रहे रोड के पास में ही। ये देखो भाई ये जो डिपर की रैम हो ना, यो इसमें को तेल आ रहा है, देखो कितना तेल आ रहा है भाई। फिलहाल तो रुक रही है। ये फॉल्ट है इसमें, ये निशान दिख रहा है ना, इस तरह के स्क्रैच इसमें भाई, बहुत सारे स्क्रैच हो रहे हैं अंदर भी 1-2। भाई ये एक्सीडेंटल केस तो है नहीं, है एक्सीडेंटल केस हो या कहीं पे लगा हुआ या जैसा ट्राली भरते वक्त या कहीं पे लग जा गारा भरते वक्त, ऐसी कोई बात तो है नहीं भाई। और मेन चीज़ दिखाऊं भाई, इसके सारे तो स्टिकर उतर गए, सारे स्टिकर उतर रहे और जेसी वाले कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। ये एक स्टिकर पूरे में बच रहा है और ये भी देखो इस पर बाडा लग लिया, उतरने वाला है अभी भाई। और हाइड्रोलिक देखो फिलहाल कितना वेस्ट हो रखा, यानी कि हर जगह को हाइड्रोलिक निकल रहा है। ये देखो यहाँ से ना ये पूरा हाइड्रोलिक निकल रहा है, 1.5 बाल्टी में हाइड्रोलिक डाल दी इसमें। ये स्टिकर भी उतर गया, ये भी उतर गया भाई। फिलहाल दिखाऊंगा आपको, ये मेन स्टिकर था यहाँ से, ये भी उतरा हुआ भाई, ये भी उतरा हुआ। और ये देखो भाई कितने गिल्ली हो रखी मशीन। ये सारी जो गिल्ली हो रही है ना भाई, ये हाइड्रोलिक में ही हो रही है। हाइड्रोलिक ऑयल ये इस पर कोई मतलब डिपर की जो ये जैक पुसा रहा ना भाई, नहीं तो यहाँ तो कोई लगने का भी सवाल नहीं पैदा होता। आज तक के हमें भी कम से कम 10-12 साल हो गए मशीन का तजुर्बा करते हुए। आज तक के हमारे पे कोई मशीन की आज तक के डिपर की जो हो ना सील भी लीकेज नहीं हुई भाई, यानी कि डिपर के जैक की। और ये जैक ही ख़राब हो लिया, ख़त्म हो लिया बिल्कुल। और जेसी वाले कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। और जब मैंने कहा ना भाई, जब कंप्लेंट डाली पता क्या कह रहे, कहने लगे 2 साल की तो गारंटी आई, तीसरे और चौथे साल की केयर ऑफ करा ले जब दे देंगे। मैंने कहा 2 साल की गारंटी में तो आप देना है मुझे कुछ, तीसरे चौथे साल के में क्या देंगे। तो फिलहाल देखो ये भाई सारा हाइड्रोलिक निकला हुआ, ये मतलब यहाँ से आ गया ना भाई डिपर पर आ गो, और ये फिर बम पर यहाँ से डल रहा और यहाँ से सारा सिम आ रहा, कहीं पाइप पुइप वो भी। ये देखो हाइड्रोलिक कितना वेस्ट हो रहा है, ये हाइड्रोलिक उड़ा है यहाँ जी, और ये भी हाइड्रोलिक हो सारा। और इसके आगे के स्टिकर भी दिखाऊंगा तुम्हें भाई, सारे स्टिकर उतर गए। ये देखो इस तरह से स्टिकर उतर रहे भाई। और ये कोई पुरानी मशीन है, सितंबर 2025 मॉडल है भाई ये BS5। बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा जेसीबी वालों की तरफ से। तो भाई सभी भाइयों से यही कि जेसीबी वाले भी नखरे करने लगे भाई, सामान मैं नहीं गारंटी में भाई, और 2 साल की फुल वारंटी से ले रखी है हमने मशीन है भाई। हमें कुछ भी इस पर कोई भी मतलब वो नहीं मिल पा रही सुविधा, बस ये स्टिकर भी। और ये दिखाई दिया मैंने भैया, ये देखो भाई
ये यहाँ से बिल्कुल और बढ़िया दिखा दूँगा आपको भाई। ये फॉल्ट है उसमें बस, ये इस तरह के स्क्रैच है उसमें। ये अपना अभी पहले ही रोड में पहले ही होंगे, फिर चल के इन्होंने सील काट दिन चालू कर दिया, हाइड्रोलिक चिंटा चालू हो गया। जब पहले ही पुरानी डाल रखी होगी वो है भाई। बाकी भाई फॉल्ट ही लगो, नहीं तो मशीन की अब तक देखो भाई पन्नी भी नहीं उतरी, और कमी आई जा रही है BS5 में। वरना आज तक हम लोग जितनी मशीन ली ना कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमने कोई दिक्कत बताई नहीं भाई। हाइड्रोलिक कितना वेस्ट हो रहा, 9,500 की एक बाल्टी है। बताओ कहाँ तक क्या एडजस्ट करेंगे भाई। और ये दूसरी खड़ी BS4 ही सही थी BS5 के मुकाबले। तो भाई ये सारा स्टिकर उतर गए सारे, इसके ये भी स्टिकर सारे उतर गए। और ये लॉक भी ख़राब हो रहा, मतलब जैसा रोड पे चल रहे हैं ना अपना आप ही ऑटोमेटिक खुल जाए भाई। मतलब इतनी दिक्कत आओगी तो भाई कस्टमर किस तरह से होगा भाई। JCB को तंग आ गो, यही सोचो कि कुछ और ही ले लो, अदर कंपनी में चले जाओ। जब इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाने की भाई JCB से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही। बाकी हमारे ट्रैक्टर भाई सारे खड़े ही यहाँ से, कुछ यहाँ खड़े कुछ यहाँ खड़े। तो भाई जो मेन टॉपिक था वो आज इसी के लिए था भाई। JCB वालों ने फिर मैंने फ़ोन करा, फिर बोल रहा कि भाई कल करेंगे इसका समाधान। भाई कल में मुझे 1 महीना हो गया, 1.5 बोलते भाई अब तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा भाई। अब या तो सिर्फ एक ही तरीका रह गया कि इस मशीन को ले गए ना सिर्फ डायरेक्ट JCB के शोरूम में जाकर तो वहीं खड़ी कर दी जाएगी, और भाई वहीं से हंगामा करना पड़ेगा जब जाके वो होगा। तो भाई JCB वालों के इस व्यवहार से दुखी हो गया एक कस्टमर, यानी कि मैं यार। जबकि शुरुआत हमने जो करी थी ना वो JCB से ही करी थी भाई। नहीं तो आपको दिखाऊं जब ये 24 मॉडल है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया तो भाई मैं किस तरह कह दूँ, ऐसी गारंटी से बाहर हो गई थी। स्टिकर भी इसके आज भी जो गए तो हो भाई, और इसके सारे स्टिकर भी उतर गए। तो फिलहाल भाई दोस्तों बताता हूँ भाई JCB वाले अब क्या बताऊँगे क्या नहीं बताऊँगे भाई। तो मेन टॉपिक जो हो वो यही था भाई कि डिपर की जो मतलब जैक हो चेंज नहीं कर रहे JCB वाले, कोई भी कंप्लेन मतलब पूरी नहीं हो पा रही भाई। तो दोस्तों जो भी कुछ होगा बताऊंगा, वो कल परसों जो भेजेंगे अपना आदमी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दो।